नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे किस प्रकार से शिक्षकों के समय पर स्कूल आने से लेकर अब बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देखने को आपको मिलेगा। एनसीईआरटी ने भी इसके लिए पत्र जारी कर दिया है, हम देख सकते हैं। और इस प्रकार के बिंदुओं पे ध्यान दिया जाएगा, जांच परख होगी और जांच में ये सब आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा कि यहाँ के प्रचार शिक्षक डायट के, बायट के, सीटीई के। और आप अपना पाठ्यिका भी तैयार रखिए, पाठ्यिका लिखने का आदत बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक वो पाठ्यिका तैयार करते नहीं हैं। और किसी भी विद्यालय में आप जाइएगा, सरकारी विद्यालय में 2-3 घंटे लिया और जो भी पाठ्यिका लिख भी रहे हैं तो वो अपना घंटी ज़्यादा दिखा देते हैं, लेकिन वो नहीं चलेगा। अभी जो जांच हो रहा है उसमें यह भी देखा जाता है कि आपने जो लिखा, आपने क्या होमवर्क दिया, तो उस क्लासरूम में जाकर के वो अधिकारी अगर सही है तो वो देखेगा और परखेगा। और इतने ज़्यादा संख्या में जब शिक्षक हो गए और इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से अब समय पे शिक्षक आ रहे हैं, ज़्यादातर शिक्षक आ ही रहे हैं, तो अब बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान जाएगा कि स्कूल में अगर इतने सारे शिक्षक हैं तो उसका क्या लाभ पढ़ाई का मिल रहा है बच्चों को। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और वीडियो पे बने रहिएगा। एक एक करके आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के जवाब देने की क्षमता की जांच। और यहाँ पर आप समझ पाइएगा, जब आप इसको देखिएगा, मेन पॉइंट को आप देखिए कि पाठ को किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आप पाठ को क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आप विद्यालय में बहुत सारी किताबों को नहीं उल्टाते हैं और आप उस विषय से हैं या समान विषय से हैं, तो आप ऐसे ही जाकर के क्लास ले रहे हैं आप अपने अनुसार से, तो आपको जानकारी नहीं रहेगा। तो वहाँ जाकर के जब आप से किसी भी विषय से संबंधित डिस्कशन होगा या तो आप वहाँ पर फंसिएगा, तो आपको वहाँ पर खराब लगेगा जब जांच का अधिकारी आएगा और आप वो भी एक ऊपर लेवल के, उच्च लेवल के शिक्षक होंगे। कभी कभी जांच ऐसा होता है कि शिक्षक उपस्थित है या नहीं है, वो बीआरसी वगैरह से आता है, तो उसमें बहुत चीज़ों से काम निकल जाता है। लेकिन थोड़ा ये अलग ढंग से होगा, इससे आपको शर्म से गुजरना पड़ सकता है। दूसरा आप देख लीजिए, टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसमें तर्क का कितना प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ाई ऐसा हो कि बच्चों को भी मजा आए पढ़ने में, उस शिक्षक से, उस विषय से संबंधित दिनों को पढ़ाए जाने वाले पाठ को इससे पहले के पाठ से जोड़ा जा रहा है या नहीं। हर पाठ एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और हर क्लास का उसके अगले क्लास से भी उस सब्जेक्ट से संबंध रहता है। पाठ के बड़े बिंदुओं को अलग से पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं। जो किसी भी पाठ है उस पे कहीं भी डिस्कशन करने का और जहाँ पर ज़्यादा उदाहरण देने के द्वारा बच्चों को समझाया जा सकता है, तो उस पे ज़्यादातर हो रहा है क्या नहीं विचार विमर्श। अब आगे है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए सही उदाहरण का प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो उदाहरण होना चाहिए आपका सही, क्योंकि वो क्लास में आ जाएंगे। उनका जांच करने का तरीका ये हुआ कि वो क्लास में आ गए, पीछे बैठ गए, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़िए पढ़िए, तो आपको देखेंगे। और जहाँ पर आपसे मिस्टेक होगा तो वहाँ पर ज़रूर बाद में कुछ बोला जाएगा। तो आप एक शिक्षक हैं और आपके पास जानकारी होना चाहिए, इससे आपको शर्मिंदा नहीं होगा। और ये आपको बदलते समय के साथ आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं होगा, क्योंकि जब पढ़ाई स्कूल में, यही बात जान लीजिए, कुछ भी चलता है तो लोगों को लगता है, ये शिक्षकों को लगता है ये कि ऐसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ऊपर तक सारी सूचना चली जाती है, मैसेज चले जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को बच्चों को अलग से नोट कराया जा रहा है, बच्चों को सवाल पूछने को कक्षा में प्रोत्साहित किया जा रहा है या नहीं, बच्चे जो सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में देखिएगा बच्चे सवाल नहीं पूछते हैं, तो इस पे उन लोगों को ये सारी चीज़ जानकारी पता है और वो लोग भी कहीं बाहर से एलियन बन के नहीं आए हैं, सब आसपास के ही हैं और शिक्षक बने हैं। तो वहाँ के भी शिक्षक डायट बायट, तो उनको भी, प्राचार्य को भी उनको पता है, उनको अनुभव है। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा,
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के जवाब देने की क्षमता का मूल्यांकन होगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने जो सीखा वे स्कूल में किस तरह का उसका पालन कर रहे हैं। मूल्यांकन में यह जांच परखा जाएगा। एनसीईआरटी ने इसके लिए पत्र जारी किया। अब आगे देखिए, पत्र के अनुसार स्कूल में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की टीम पहुंचेगी। वह टीम कक्षा में बैठकर देखेगी कि बच्चे के सवाल पर शिक्षक कैसे जवाब दे रहे हैं। विभाग ये वही है जिस प्रकार केवीएस का इंटरव्यू के द्वारा उसके बाद शिक्षक बनते हैं आप, उसी प्रकार का ये सिस्टम। आपको तो बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उसके लिए जवाब देना होगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको सुधार करना है। विभाग का मानना है कि भारी खर्च कर शिक्षकों के ट्रेनिंग देने के बाद स्कूल में सुधार हुआ या नहीं। मूल्यांकन का मूल मकसद यही है कि एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को 5 स्कूलों में मूल्यांकन का जिम्मा मिलेगा। मूल्यांकन में 5 स्तर की ग्रेडिंग की जाएगी और 23 बिंदुओं पर जांच की जाएगी और जांच की जिम्मेदारी अध्यापक शिक्षक महाविद्यालय एआईसीटीई और डायट पीटीईसी बायट के शिक्षक प्राचार्य को सौंपे जाएंगे। एनसीईआरटी के द्वारा भी देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया। एनसीईआरटी के निदेशक विनायक मिश्रा ने सभी प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य को पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि निगरानी शिक्षकों के कार्यरत स्कूलों में होगी और जिसमें यह देखा जाएगा कि ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों ने क्या सीखा और उनका का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार का है और आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता दिए। और ये भी है एक बेहतर कि शिक्षकों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जब आप अच्छे काम कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाइएगा, कुछ नया तरीका से ढूंढ करके, तो आपको इस प्रकार का सम्मान विभाग द्वारा मिलेगा जरूर, ताकि और भी शिक्षक उसके अनुसार सीखे और करे। अप्रैल माह के लिए टीचर ऑफ द मंथ के तहत हुआ चुनाव। सबसे अधिक खगड़िया से 7 शिक्षकों को मिला प्रशस्ति पत्र। तो ये कागज नहीं है, देख सकते हैं। इन मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर के 5, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, यही सब है। गया जी, मुंगेर, गोपालगंज, नालंदा, नवादा। और ये है पाठ्यिका, इसको तैयार कीजिए और इसी के अनुसार आप जितना तैयार करते हैं उसके अनुसार पढ़ाइए भी। डेट, वर्ग, विषय और अपना पाठ की संक्षिप्त टिप्पणी, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसको लिख सकते हैं, शॉर्ट उसका रूप, और उसमें क्या आपने बोर्ड में जाकर के बताया या आप उससे संबंधित जो भी बता रहे हैं उस बात को 1-2 लाइन में कंप्लीट कर दीजिए। रिमार्क, अगर बच्चों को पूछने वाला चीज ज्यादा है तो उसमें कैसा प्रदर्शन रहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तो वो सब कर सकते हैं आप। और ये भी यहाँ पर लेटर देख सकते हैं, लेटर जारी किया गया है और लेटर उसी के संबंध में है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ भी आप वही चीज देखिएगा। इसकी के लिए आपको दोबारा प्रशिक्षण, कारण सही से नहीं पढ़ाया तो दोबारा प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाता है कि आप पढ़िए। तो यही सूचना था। तो अब कंप्लीट होता है मेरा वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।